हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बोल रहे हैं कि एडमिशन हम लोगों को शुरू करना है, चैप्टर 1 शुरू करना है। 4 मेजर चैप्टर है हमारे पार्टनरशिप में: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो ये 4 पिलर्स तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि यस वी कैन डायरेक्टली स्किप टू एडमिशन पार्ट, तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, जिनको कवर किए बिना आप अगर एडमिशन के पास चले गए और जब बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट के बेस में, तब आप वहाँ पर को फंस जाएंगे। तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से जल्दी कोई चीज़ टॉपिक को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं और किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स कुछ देखे, आईओसी की कैलकुलेशन देख ली, आईओडी की कैलकुलेशन देख ली, बाकी चीज़ें गिवन होती हैं वो चीज़ें देख ली और अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लिए। तो ये कुछ यहाँ पर को लिखे हुए मैंने, ये 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बगैर किए कवर किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो द फर्स्ट बीइंग द पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड इंपॉर्टेंट। थर्ड, गुडविल वैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपकी बुक में हो सकता है कि चैप्टर के रूप में भी आपके सामने है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ, अब जब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हैं एडमिशन या फिर रिटायरमेंट में, उसमें काफ़ी चीज़ें अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। तो ये कुछ भी इन 6 टॉपिक्स में से या फिर अदर देन दिस आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें से ही आपका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बनने वाली है। और यही आपका अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। आप क्लास 12 के बेसिस पर ही आगे बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम या फिर आगे आने वाली जब पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका इसी फेज में बनेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी अभी तैयार हो रही है। नाउ इसके बाद है आपका ट्रीटमेंट ऑफ। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इट कैन बी ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है कि गुडविल की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, गुडविल कितने तरीके की होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसके बारे में जानेंगे आप। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, जिसको आप जनरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको WCR या WCF बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड व्हाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू हैव टू रीवैल्यू, उसको रिकैलकुलेट क्यों करना पड़ता है उसकी वैल्यू को, असेट्स एंड लायबिलिटीज को। ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। तो 1 बाई 1 हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी जो जितनी भी पढ़ाई रहेगी वो इसी सीक्वेंस में होगी और एट लास्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जब नया पार्टनर आता है तब उसकी सिचुएशन या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो आज का जो पहला रिलेटेड टॉपिक है हमारा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम लोग बोलेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोगों को एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती थी। और ये फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने जाना था कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस जब पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, वो उसकी ड्यूटी बनती है कि पास्ट एडजस्टमेंट या पास्ट एरर जो भी हुई है उसको रेक्टिफाई करे और उसको एडजस्ट करे। यहाँ पर को भी आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि यू विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन यू विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो आपकी ड्यूटी बनेगी कि उसको रेक्टिफाई भी किया जाए। तो अब ये देखते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स कहाँ से आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एरर्स हो जाती हैं हमसे कुछ वाइल डूइंग अकाउंटेंसी एंड, और एरर्स के साथ साथ कभी ओमिशंस हो जाती हैं। ओमिशंस मतलब भूल चूक हो जाती है और एरर्स का मतलब होता है गलती हो जाती है। अब ये गलती और ये एरर्स कहाँ पर होंगी, जब हम पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे होंगे तब होगी। तो देखते हैं कि वो गलतियाँ क्या क्या हैं हमारे पास। तो वो हो सकता है कि एरर ऑफ अगर मैं बोलूँ कि 2 तरीके की एरर होती हैं, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। और उतना अभी आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर को क्या हो सकता है कि एरर ऑफ क्या क्या हो सकती है वो एरर ऑफ
IOC हो सकता है, IOD हो सकता है, ऑब्लिक लिख रहा हूँ या फिर प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकती हैं। सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ठीक है। एरर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसको हम लोगों ने देखा है एप्रोप्रिएशन। एरर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो ये इंडिविजुअली आपके सामने आ सकती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या तो ये गलती आपके साथ एक एक करके आ रही होगी, एक क्वेश्चन में एक आ रही होगी, एक क्वेश्चन में, या फिर ये सब एक साथ आ जाएंगी, जिसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एरर्स, जिसमें IOD भी, IOC भी, सैलरी भी, सब कुछ गलत कर रखा होगा और उसको सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग चलेंगे और एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, तब जाके हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी जो आपको समझना है कि यस, IOC कैलकुलेट करना तो आ गया हमको, लेकिन कभी क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि जब उसने IOC निकाला है वो गलत है, हाँ उसको रेक्टिफाई करिए। IOD गलत चार्ज कर दिया, गलत है क्या मतलब क्या आता है कि मैं आपको समझा देता हूँ कि IOC का जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 3% है, और हो सकता है कि उसको ज़्यादा या कम दे दिया हो, उसको 3.5% दे दिया गया हो या फिर 2.5% दे दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। 3 लिखा था लेकिन 3 नहीं दिया, 3 से ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया। कम मिलेगा तो भाई पार्टनर बोलेगा मेरा नुकसान, ज़्यादा दे दिया तो दूसरा पार्टनर बोलेगा उसका नुकसान, क्यों दिया ज़्यादा। तो इसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसी सिमिलर सारी चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी कम ज़्यादा, कमीशन कम ज़्यादा, प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी एरर्स के बारे में जानेंगे और उन्हीं को आप रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, कुछ एरर्स होती हैं जो आपका नंबर्स की तरह होती हैं, अब ये भी हमने देखा था। हमको लिखना था 500, हमने लिख लिया 5000, एक ज़ीरो बढ़ा दिया या फिर एक ज़ीरो कम कर सकते हैं। तो ये सारी एरर्स होंगी। और ओमिशन में क्या होगा कि आपको IOC तो देना था, आपने दिया ही नहीं, आपने पूरा प्रॉफिट को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। तो ये सारी एरर्स हैं, इनको हम लोग रेक्टिफाई करना सीखते हैं। चलो एरर हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, बहुत अच्छे। अब पहले से शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं IOC के बारे में, ठीक है। सेंट्रिक कौन रहेगा हमारा, IOC रिलेटेड एरर्स, इसको फोकस करते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो बच्चों देखो, ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से रिकॉर्ड करिए। फर्म ओमिट्स, अब क्या हो रहा है, फर्म भूल गया कि भाई IOC भी प्रोवाइड करना था, और ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है वही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये अब आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि यस, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, ज़्यादातर छुपने वाली है, और अब आपको सही तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो फर्म ने ओमिट कर दिया IOC देना, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि जो अकाउंटिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि आपने IOC दिया नहीं और सारा का सारा प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग IOC आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ होगा, इस रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, ठीक है। IOC लेकिन उसको मिलनी थी। अब देखते हैं, बोल रहा है रेक्टिफाई, इसको ठीक करिए, या बोल सकता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसी तरह रहने दूं और आपको थोड़ा सा समझा दूं, पहली चीज तो रेशियो लिखा हुआ है, मैंने जानबूझकर इस तरह लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए। जब रेशियो हम लोग लिखते हैं, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो आपको सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है रेशियो। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और वो वर्किंग नोट बड़ा सिंपल सा है, एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं। तो ये हो गया, कितने पार्टनर हैं वो डिपेंड करता है पहले, तो हम लोग अपने कॉलम्स बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा A, B एंड C, एंड दिस बीइंग द पर्टिकुलर कॉलम। इसको आप पर्टिकुलर लिखें ना लिखें, वर्किंग नोट है हमारा। चलो अब देखो,
अगर तो ओमिशन वाली एरर्स हैं, अगर तो ओमिशन वाली एरर्स हैं, तब आपको ये बड़ी सिंपल सी एरर्स मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि भाई गलती हुई है, नहीं प्रोवाइड किया है, बस आपको उसको रेक्टिफाई करना क्या है, अब आप उसको अलाउ कर दो, बहुत सिंपल है। जो चीज़ नहीं हुई है उसको अब कर दीजिए। तो अगर आप आईओसी को प्रोवाइड करते, ठीक है, अगर आप आईओसी को प्रोवाइड करते तो क्या होता, देयर कैपिटल, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। तो अगर आप उसको प्रोवाइड करते तो क्या करते, उससे होता क्या, ए की, बी की, सी की क्या होती, कैपिटल इंक्रीज होती। और कैपिटल इंक्रीज होती तो हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको क्रेडिट साइड ऑफ एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ बीज एंड क्रेडिट साइड ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट, यही करते ना। तो क्या हो रहा है, क्रेडिट किस रीजन से उनकी कैपिटल बढ़ने वाली है, वो है हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50K ईच का मतलब क्या है कि हर किसी को 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 50, 50 एंड 50। दूसरी चीज जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने आपसे छुपा ली, लेकिन वो बता भी रहा है आपको, बताओ क्या, जब कभी भी आपको सिर्फ इतना पता हो कि अच्छा इस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाना था, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि आपको बच्चों नेट प्रॉफिट तो गिवन था और वो था 1,50,000। 50 तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 हो गया ना। और जो गलती हुई है वो ये हुई है कि इसको एज अ आईओसी आपको देना था और आपने ना देके उसको इस रेशियो में बांट दिया होगा, 3:2:1 में बांट दिया होगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, क्योंकि अब आपने 1.5 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, अब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, इसको मैं रब कर दूं यहां से और इसको भी रब कर दूं, तो देखिए ये मैं बैंक बना रहा हूं, सपोज करो कि ये ए का भी है, ये बी का भी है, ये सी का भी है, ठीक है। जो गलती हुई वो क्या हुई, तो वो गलती हुई है कि भाई जो इनका बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया है, ठीक है। बैंक में तो भाई पैसा आ गया 1.5 लाख रुपया, इसमें कोई गलती नहीं है, 1.5 लाख रुपया जिसको आना था 1.5 लाख रुपया आ गया। लेकिन गलती क्या हुई है, जितना शेयर ए को मिलना था, जितना शेयर बी को मिलना था और इसमें से जितना शेयर सी को मिलना था, वो बांटने में गलती हो गई। होना क्या था, इसका बंटवारा इक्वल होना था, देखो भाई 50, 50 और 50, इसका बंटवारा इक्वल होना था, लेकिन हो क्या गया है कि वो रेशियो में आपका डिवाइड हो गया है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं यहाँ पर को मल्टीप्लाई बाई 6 को क्या करेंगे, आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, देखिए आप कॉमन फैक्टर कौन है, 2, सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बना 3:2:1, ठीक है। और इन तीनों को ऐड कर दूं अगर मैं, तो बन जाता है 6। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉमन वैल्यू निकालेंगे, 6 2 जा 12 और 3 हो गया तो 25,000। एंड तो इसको कितना मिला है, इसको मिला है 75,000। देखो इसको कितना एक्सेस मिल रहा है, इसको 25,000 एक्सेस मिली है। तो भाई बी और सी के लिए तो नुकसान है। बी को कितना मिला, बी को उतना ही मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, बी तो कांस्टेंट है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ लेकिन फर्क पड़ेगा कि वो बोलेगा कि ए को ज़्यादा क्यों मिला। और सी तो भाई सबसे बुरा फील कर रहा होगा, क्योंकि उसको 25,000 जो उसको मिलने थे वो ए को मिल गए। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, ये है आपका एक्चुअल कैलकुलेशन का खेल, और इसी को आपको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले गलती ओमिशंस की बड़ी सिंपल होती है, जो नहीं हुआ है उसको कर दो और जो हो गया है उसको अपोजिट कर दो, जो हो गया है उसको अपोजिट कर दो। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के बैंक अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुए थे अब आपको उसको डेबिट करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो है नहीं बच्चों कि भाई जिसको माइनस किया था प्लस कर दो, प्लस किया था तो माइनस कर दो। अकाउंटेंसी में ऐसे थोड़ी चलता है,
ठीक है, एक बार जो हो गया उसको हम अंडू नहीं कर सकते, बस उसको ये तरीका हो सकता है कि उसका अपोजिट एंट्री हम लोग पास कर दें। तो अगर वो क्रेडिट हुई है तो उसका अपोजिट क्या होगा, डेबिट कर दो। जितना पैसा उनके पास गया है वो सारा का सारा अब वापस ले लो। क्यों? क्योंकि आपने जितना जितना पैसा सबको मिलना था वो मिल लिया। ठीक है, अब देखते हैं, इस टर्म को आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इज 1,50,000 इन 3:2:1। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, डेबिट करने वाले हैं, और ये कैपिटल अकाउंट पर ही ट्रीट हो रहा है। और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है कि क्रेडिट से तो वो इंक्रीज होगा, लेकिन डेबिट से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं इसको यहाँ पर से अब यहाँ को इस ब्रैकेट से हटा देने वाला हूँ और ये ब्रैकेट लगाने वाला हूँ यहाँ, क्योंकि अकाउंटेंसी में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज। चलो, अब अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था, इसका रेशियो है हमारे पास 75,000 और ये है हमारा 50,000 और ये है हमारा 20,000। तो डेबिट में अगर मैंने ब्रैकेट लगाया है तो इसमें सब में ब्रैकेट लगाऊंगा। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, इनसे पैसा वापस लिया जाएगा, इनसे पैसा वापस लिया जाएगा। तो देखते हैं, अब देख लेते हैं कि भाई क्या प्रभाव होने वाला है। और यहां पर को मैं लिखूंगा, इसको हम लोग लिखते हैं नेट इफेक्ट। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नेट इफेक्ट क्या होने वाला है। देखो, इसके पास जाने हैं 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन भाई साहब के पास 75,000 रुपये पहले ही जा चुके हैं। तो अब बताइए उनसे कितना पैसा वापस लेंगे। आप बोलेंगे इसमें से माइनस करेंगे, अब हम उनसे कितना, 25,000 रुपये वापस लेंगे। ये सब चीज समझ में आ गई। अच्छा, बी भाई साहब के पास कितना पैसा जाना था, 50, ठीक है, उनके पास कितना पैसा जा चुका है, 50। तो इसका मतलब उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो अब अकाउंटिंग कैलकुलेशन देखो, +50 -50 बिकम 0। सही जा रहे हैं ना हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी का देख लेते हैं, सी को मिलने थे 50, लेकिन भाई साहब के अकाउंट में केवल 25,000 गए हैं। तो इसका मतलब इनको 25,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हमारी तरफ से जो गलती थी उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन बना किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में। यहाँ पर को बी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि बी को जितना मिलना था उतना ही मिला। ठीक है, तो एक की जेब से पैसा जाएगा, दूसरी की जेब में चले जाएगा। मतलब एक का बैंक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरे का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तो आप बिल्कुल समझ पा रहे। अब देखो किसके पास एक्स्ट्रा जाना है, तो आप बोलेंगे इसका बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो आप इसके नीचे लिखेंगे क्रेडिट। दोनों लॉजिक से समझाऊंगा। अब आप बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा मिल गया था तो इसका बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, इसको हमने लिख दिया डेबिट। एक लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक ये कहता है कि जो अमाउंट आपका ज़्यादा आ रहा होगा, देखो अमाउंट किस तरफ ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आप इसको भी डेबिट ही ट्रीट करेंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना बच्चों। प्लस और माइनस, अगर मैं आपसे बोलूं +50,000 -75,000 व्हाट विल द रिजल्ट, आप बोलेंगे -25,000। तो हम लोगों ने भी वही लिखा, डेबिट। सिंपल सा है। +50,000 -25,000, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे +25,000। तो प्लस का मतलब कैपिटल अकाउंट के लिए क्रेडिट होता है, तो हमने लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोगों की, अब आप देख रहे हैं कि क्या चीज होने वाला है कि किस और किस पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, हम लोगों को वो देखना है। और एक एंट्री पास कर देनी है जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री या फिर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट है बच्चों, ये आपकी वर्किंग है, ये आपने किया। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि इसको शो करो, कभी बोलता है नहीं करो, लेकिन आपको तो भाई इसी तरह से चलना है। ठीक है, अब आप इसको कितना ही नीट एंड क्लीन बनाइए, कितना ही गंदा बनाइए, इट इज अप टू यू। बस आपको समझ में आना चाहिए भाई कि हो क्या रहा है। आपका आंसर तो बस इतना सा है, एक एंट्री पास करनी है हमको। क्या करना है, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है हमको। अच्छा, तो यहां पर को देखते हैं, ये हो गया हमारा डेबिट। डेबिट का मतलब माइनस करना। किसकी कैपिटल को माइनस करना है, आप बोलेंगे ए की कैपिटल को। मैंने लिखा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कितने से माइनस करना है,
25,000 से, क्योंकि 75,000 उसको मिल गए थे, मिलने थे केवल 50,000। टू, और किसकी कैपिटल बढ़ने वाली है तो हम बोलेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, और कितने से बढ़ने वाला है 25,000 से। और यहां पर को आपने नरेशन लिख दिया, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, इतना भी लिख देंगे फिर भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, उतना भी लिखेंगे चलेगा, इसमें ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं लिखना कि बीइंग ए इज कैपिटल, इतना नहीं, वो सब चल रहा है हमारा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको उससे बोलेगा कॉन्सेप्ट, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो हम उससे बोला जाएगा कि भाई बच्चों दिखाओ ये एंट्री आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप ये एंट्री कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, बाकी क्वेश्चन हो सकते हैं आप इसमें करके। लेकिन सेम पास्ट एडजस्टमेंट जब आपके पास लेंदी क्वेश्चंस में आएगा, पार्टनरशिप या रिटायरमेंट या डेथ या डिसोल्यूशन में, तब वहां पर कोई एज एडजस्टमेंट आएगा, और वहां पर को आपको ये एंट्री भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये शो नहीं करना है, आपको तो सिर्फ जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर को दिखाना है कि कितना अमाउंट आपने रेक्टिफाई करके सही किया है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट ऊपर नीचे आएगी, वो गलत हो जाएगा आपका। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं आप, इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेंगी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो एक थम्स अप दीजिएगा। और हम लोग तो बच्चों अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ओमिशंस अगर हमारे पास आ जाए तो कैसा होगा। और सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखा था, कैपिटल को देखा था, सेम उससे कैपिटल इंक्रीज होने वाली थी, इससे कैपिटल डिक्रीज होने वाली होगी उनकी, और ये ओमिशन हो गई, इसका मतलब वो होने से बच गए। तो ABCR 3 to 1 पार्टनर्स फॉर्म ओमिट टू चार्ज IOD फ्रॉम पार्टनर्स दैट इज 30, 20 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली को कैसे देखेंगे, जिस सीक्वेंस में आपके पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप उसको देखेंगे कि ये किसका अमाउंट है ना। रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा है तो मैंने यहाँ पर कोई इतनी चीज़ बना दी है, वो ये कि ओमिशन में हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ नहीं हुई थी वो सबसे पहले आप कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले करने का मतलब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज किया जाता तो उनकी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होती, दैट इज डेबिट होती। तो मैंने डेबिट लिख दिया, और डेबिट लिखते ही मैंने वो अमाउंट लिख दिया जितने से उनकी कैपिटल डेबिट होनी थी। और डेबिट का ये रूल होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर अमाउंट आ जाना चाहिए आपका, ये शो करेगा कि इतना डेबिट होना है, माइनस होना है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि भाई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि नेट प्रॉफिट हमारा इतना है तो ये एज्यूम कर लेना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको फिगर्स गिवन है उसी को आपको एज्यूम करना है कि वही आपका नेट प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इनसे इतना पैसा लेना था, लेने की जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना अमाउंट है, दैट इज 90,000। तो 30, 20, 50, 50, 40, 90, और 90,000 को 3 to 1 में उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर को 90,000 इन 3 to 1 डिस्ट्रीब्यूटेड, और उससे उनकी कैपिटल बढ़ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं तो 15 6 90, और यहाँ पर को देख लेते हैं अमाउंट कितना आएगा। तो ये आएगा 45,000, ये आएगा 30,000, एंड ये आएगा 15,000, ठीक है बच्चों। 45,000, 30,000 एंड 15,000। हुआ क्या है कि 90,000 जो अमाउंट है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए को मिले 45,000, बी को 30 और सी को 15 मिले। तो बस अब हम लोगों को देखना है कि किससे कितना लिया जाए, किसको कितना वापस दिया जाए, और इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट करना। नेट इफेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव मतलब माइनस और पॉजिटिव मतलब प्लस, और जो बड़ा है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर को आ रहा है 15,000 क्रेडिट का, और ये आ जाएगा आपको बच्चों क्रेडिट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर को भी आपका कितना आ रहा है, 10,000 क्रेडिट आ रहा है, और यहाँ देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 25,000 डेबिट,
नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो डेबिट का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सी जो पर्सन है, जो सी है, उससे हम लोगों को क्या करना है कि 25,000 ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, देखो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000 था, 40,000 था, और हमने गलती क्या करी, उससे उसको 15,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 15,000 रुपये दे दिए। अब उससे और कितने वापस लेने हैं आपको, वो कितने और लेने हैं, 25,000 और लेने हैं। अच्छा, बी से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलना था, 20,000 मिलना था, लेकिन हमने उसको 30,000 दे दिए। अब उस क्या बोलेंगे कि उसको प्लीज़ रिटर्न हाउ मच, ये विल रिटर्न 10,000। ये 30 हो गया, ये 40 और ये 15 हो गया हमारा। ठीक है, चलो तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लें हम लोग, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेते हैं। चलो बताओ इसमें किस किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सबका हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अमाउंट ज़ीरो नहीं है। तो जिसका क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब वो बढ़ रहा है, जिसका डेबिट हो रहा है वो डेबिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर से लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो कितनी डेबिट हो रही है अमाउंट, 25,000 इसकी जेब से और निकाला जा रहा है। और हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये 25,000, 15,000 तो इसको मिल जाएंगे, इसमें से इसका हिस्सा इसको मिल गया और ये हिस्सा इसको मिल गया। ठीक है, तो ये आपने रेक्टिफिकेशन एरर बना ली। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। भाई क्वेश्चन ने जो मांगा था वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे और देखेंगे अलग अलग तरीके की एरर्स, और एक वीडियो में ही हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की तरफ। अंटिल देन स्टडी।